आज की उस बड़ी खबर से जिसके बाद पूरा देश शर्मसार है, देश में गुस्सा है, लोगों में इस कदर आक्रोश है जो शायद सब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इनसाइड स्टोरी। मणिपुर के गुनाहगारों को सजाए मौत से कम कुछ नहीं होगा। यह जो मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लगभग 70 से 77 दिन से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में हिंसा हो रही थी। फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अंदर तक खिले हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक लड़की के साथ मणिपुर में लड़की के साथ उसे निर्वस्त्र कर परेड कराई गई सड़क पर। कई लड़कियां थी, 2 से ज्यादा लड़कियां बताया जा रहा है, लगभग 3 लड़कियां जिन्हें निर्वस्त्र कर परेड कराई गई। परेड कराने वालों में 800 से 1000 लोग शामिल थे। उन सब के चेहरे में बेनकाब करने जा रहा हूं आपके सामने एक एक चेहरा जो लड़की के कपड़े उतारकर उसे सड़क पर परेड करवा रहे थे। वो सब कैमरे में कैद हुए। पहली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये वो लड़के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सबके चेहरे एक एक बार दिखाइए। ये देखिए, आप पहचानिए। वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए मैं आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन ये वो गुनहगार हैं जो लड़की को निर्वस्त्र कर परेड करवा रहे थे। ये मणिपुर की राजधानी इंफाल से 35 किलोमीटर दूर की तस्वीर है। सवाल उठ रहा है, आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकत करने का ख्याल भी जहन में लेकर आ सकते हैं। ये तो चेहरे वो देख लिए जो शायद धुंधले, लेकिन साफ चेहरे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है पहला आरोपी, देख रहे हैं आप। यह आरोपी जिसने उस लड़की को पकड़ रखा था, ये इसका नजदीक से चेहरा है। आपको कहीं भी दिखाई दे, फौरन पुलिस को इसके बारे में जानकारी दें। अगली तस्वीर दिखाइए। यह दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। सफेद स्वेटर में जो लड़का है, यह भी उस भीड़ में शामिल था जो लड़कियों को निर्वस्त्र करके परेड करवा रहे थे। जहां भी ये चेहरा आपको दिखाई दे, आप मणिपुर में रहते हैं या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, शख्स को पहचानते हैं तो पुलिस से शिकायत करें। ऐसे हैवानों को फांसी से कम सजा हो नहीं सकती। अगली तस्वीर दिखाइए। एक और ये तस्वीर, ये जो दरिंदा है, ये लड़की को पकड़ रखा था इसने, मुंह पर मास्क लगा रखा है। लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, हाथ में ये आरी भी लिए हुए था। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो भीड़ थी, दंगाई भीड़, आरी लेकर सड़कों पर थी। लड़की को निर्वस्त्र कर ले जाने वाली भीड़ में ये गुंडे, ये हैवान शामिल थे। हाथ में आरी ले रखी थी और इसमें से एक शख्स जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, ये देख रहे हैं, ये वो आरोपी है। फुल स्क्रीन लीजिए। उधर देखिए, वो आरोपी जिसने लड़की को पकड़ रखा है और पुलिस ने अब इस आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के शिकंजे में है। ऐसे दरिंदों को मौत से कम सजा होनी नहीं चाहिए। वो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब शामिल थे उस दरिंदगी में। अब इसके बाद पूरे देश में हंगामा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। देश की राजधानी दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस हिंसा के खिलाफ। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे समाज में ऐसे हैवान भी हैं जो ऐसी हरकत कर सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, कोलकाता में भी प्रोटेस्ट हुआ। कोलकाता में भी, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, कोलकाता में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है फांसी और सजाए मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर में हुई दरिंदगी से देश गुस्से में है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने भी कड़ा ऐलान कर दिया है कि जिन्होंने देश को शर्मसार किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वालों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। गुनहगारों को सजाए मौत दी जा सकती है ताकि महिलाओं के लिए ऐसी हैवानियत के बारे में आगे कोई सोच भी न सके। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। मणिपुर का एक जल्लाद शिकंजे में आ गया है, बाकियों की भी तलाश जारी है, लेकिन इसे लेकर सड़क से सदन तक भारी संग्राम हो रहा है। विपक्ष सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रहा है और सरकार आरोप लगा रही है चीरहरण पर सियासत का। आपको सुनाने जा रहे हैं हिला देने वाली दरिंदगी की यह दास्तान। कब हुई, कहां हुई, कितने लोग मौजूद थे, सुनेंगे, जानेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह तक कांप उठेगी। देखिए क्या हुआ मणिपुर में। ये जो आप देख रहे हैं उस भीड़ में शामिल एक दरिंदा है। मणिपुर में 4 मई 2023 को यह शर्मनाक वारदात हुई है। 4 मई की वारदात है। 2 समुदायों में झड़प के अगले दिन गांव पर हमला हो गया। मणिपुर ने भीड़ ने 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी की। 3 महिलाएं, 800 से 1000 लोग फिनोम इलाके में घुस गए। दोपहर 3 बजे के करीब गांव में भीड़ अचानक घुस गई। सोचिए 1000 की भीड़, लड़कियों को पकड़ लिया। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया। भीड़ ने महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। 3 महिलाओं को पूरे इलाके में घुमाया। एक महिला के भाई ने बहन को बचाने की कोशिश की। सनकी भीड़ ने महिला के भाई की हत्या कर दी। कांगपोकमी के फिनोम गांव का यह वीडियो वायरल है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है। 18 मई को कांगपोकपी में 0 FIR दर्ज हुई। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और मर्डर का केस दर्ज हुआ है। घटना के बाद 2.5 महीने बाद वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि वहां इंटरनेट बंद है। तब से करीब 2.5 महीने तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। घटना के 77 दिन बाद केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है। सभी आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का दावा कर रही है पुलिस। घटना के दिन अपराधी हथियार लेकर पहुंचे थे। AK-47, SLR, इंसास लेकर प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। अपराधियों ने इसके बाद गांव में तोड़फोड़ और आगजनी की। घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान से कैश लूट लिया। इसके बाद आरोपियों ने कई घरों में आग लगा दी। और इस खबर के आने के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। लोगों में गुस्सा है, सियासतदानों में गुस्सा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए रविशंकर प्रसाद, राजीव शुक्ला, ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने मणिपुर का साथ बंगाल को जोड़ा, छत्तीसगढ़ को जोड़ा, राजस्थान को जोड़ा, लेकिन उन्होंने देश को तोड़ा। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज जो होता है, खराब चीज खराब ही होता है। हमको काउंटर करने के लिए अगर कोई चीज को सप्रेस करे, किसको वॉइस को सप्रेस करे, तो ये देखा नहीं जाता। घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं। सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो, इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। ये बिल्कुल गलत है कि विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा। विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है 267 जो है 267 के अंडर में, जिसमें तत्काल चर्चा शुरू होती है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर उनके कपड़े उतारकर उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं करता, प्रधानमंत्री रिएक्ट करते। अब उनकी तरफ से अड़चने आना ये साफ जाहिर करता है, शायद कांग्रेस ने देखा जब सरकार मणिपुर की चर्चा करने के लिए तैयार है, तो अब वो भाग रहे हैं चर्चा से, और जिस सदन में वो कार्रवाई नहीं चलाने देना चाह रहे हैं, तो उसमें ये नया अड़ंगा डालने का कोई मतलब नहीं। कहावत है इधर उधर की बात मत कर, बता कपिला कैसे लूटा। जब मणिपुर की बात हम कर रहे हैं तो कहां चले गए राजस्थान, कहां चले गए इधर उधर। सब बात करो, लेकिन पहले मणिपुर की बात तो करो। मणिपुर जैसा ऐसा हालात हिंदुस्तान की कोई दूसरे राज्य में है क्या, आप बताओ। मणिपुर हो कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि ऐसे दरिंदों और हैवानों को फांसी से कम नहीं होना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मणिपुर की यह घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ऐसे मामलों में जिसमें क्रूरता की सभी हदें पार कर दी गई हो, अपराध के साथ ही उसकी प्रवृत्ति भी हैवानियत भरी हो। इस घटना की वजह से समुदाय में आक्रोश हुआ है। पिछले 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। हत्या के पीछे भी मकसद पूरी तरह क्रूरता है। मणिपुर में आरोपियों ने पीड़ित के साथ गैंगरेप किया, महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, 3 महिलाओं को पूरे इलाके में घुमाया। भीड़ ने निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाया। महिला को बचाने आए शख्स की भी हत्या कर दी गई।
ऐसे दोषियों को सजाए मौत की ही मांग हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात के संकेत दिए। सुनिए जरा मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को। ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम एरिया से ह्यूमैनिटी है, कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहां जहां में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। अब इस पर सियासत हो रही। सवाल यह है कि मणिपुर में जो घटना हुई उसकी निंदा भी होनी चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन सियासत हो रही है। मायावती ने लिखा, मणिपुर में हिंसा तनाव से देश चिंतित है, राज्य में कानून व्यवस्था पहले से चरमराई हुई है, क्या बीजेपी अभी भी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती रहेगी? महबूबा मुफ्ती ने लिखा, मणिपुर की भयावह तस्वीरें देखकर स्तब्ध हूं। उन्होंने चुनावी लाभ के लिए उन्मादी तत्वों को उकसाया है, अब उन्हें नहीं पता कि कैसे लगाम लगाई जाए। स्मृति ईरानी ने लिखा, इंसानियत को झकझोरने वाली घटना है ये, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जयराम रमेश का कहना है, मणिपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, हालात संभालने में सरकार फेल हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा, वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, ऐसी घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुनिए क्या कुछ कह रही है दो महिला सांसद, प्रियंका चतुर्वेदी और नवनीत राणा। महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है उसका एक वीडियो सामने आया है, देश के सामने आया है। ये घटना 2 महीने पहले की है। पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था और जिस तरीके से एक शर्मनाक दर्दनाक हादसा सामने आया है वो देश को शर्मसार करने वाला है। जनता को आकर पार्लियामेंट के माध्यम से जवाब दें कि आज 2 महीने से ऊपर हो चुका है, मणिपुर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीच में ये पूरा ड्रामा चला था कि चीफ मिनिस्टर को निकाला जाएगा, चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। को दुख होता है जिस देश में हम भारत माता के नाम से हर चीज शुरुआत करते हैं और उसी देश में अगर इस तरीके से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी वो ठेस पहुंचाने वाला है। मैं डिमांड करूंगी, मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं को वो दुर्व्यवहार करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इतनी कड़ा शिक्षा देनी चाहिए कि पूरे देश में एक सेट होना चाहिए सैंपल कि भाई कोई भी ऐसा व्यवहार हमारी महिलाओं के साथ करेगा, कितनी भी कोई प्रॉब्लम्स हो, उनको इस देश में बख्शा नहीं जाएगा। में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट तक यह बात पहुंची तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने रिएक्ट किया इस पर। क्या कह रहे हैं देश के सीजेआई? मणिपुर वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बुलाया। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो अस्वीकार्य है। जो वीडियो सामने आया उससे हम बहुत परेशान हैं। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से सवाल पूछे हैं, अपराधियों पर कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाए गए? लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं है। केंद्र और राज्य कार्रवाई करे या हम इस पर एक्शन लेंगे। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। मामले में अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जया बच्चन और हरसिमरत कौर बादल। मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी शर्म आई, मैं तो देख नहीं सकी। देखिए ये चीज हुई थी मई महीने में, वायरल हुआ अभी, मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई। बताइए ये तो महिलाओं की इज्जत है। पूरे देश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, इतना अपमान, वेरी वेरी सैड। बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मणिपुर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन उसके ऊपर जवाबदेही पार्लियामेंट के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये आग्रह था कि ये सेशन चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन पार्टी है, इन्होंने शायद डिसाइड कर लिया कि 2024 तक कोई सेशन चलेगा नहीं और लोगों के पैसे सिर्फ बर्बाद करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों हो रही है। 77 दिन से अगर आग लगी है तो उसके पीछे वजह क्या है? ये तस्वीरें जो सामने आई हैं पुरानी ही सही, लेकिन क्यों जल रहा है इसकी मोटी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 मई को शुरू हुआ था मणिपुर में पूरा विवाद। 3 मई को मणिपुर के मैतई समुदाय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वहां 3 समुदाय हैं, मैतई, कुकी और नागा। तो मैतई समुदाय हाईकोर्ट पहुंचा। मैतई समुदाय ने कहा कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यानी एसटी में शामिल किया जाए। मैतई समुदाय ने याचिका में कोर्ट के सामने यह दलील रखी कि 1949 में 1949 में मणिपुर का विलय भारत में हुआ था। उससे पहले यानी 1949 से पहले मैतई समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स था, यानी अनुसूचित जनजाति में ही आता था। अब यही दर्जा उन्हें फिर से दिया जाए, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। हाईकोर्ट ने मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आदेश भी दे दिया। इस आदेश के विरोध में जो दूसरा समुदाय है, कुकी समुदाय, 3 मार्च को बुलाया बंद।
और इसी मार्च के साथ राज्य में हिंसा की शुरुआत हो गई। तब से हिंसा जारी है। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको बताया 3 समुदाय हैं, मैतई, कुकी और नगा। मैतई और कुकी में लड़ाई हो रही है अब तक। अब आप देखिए, ये आपके सामने आ गया है मणिपुर का नक्शा। मणिपुर की आबादी है 38 लाख। यहां मैतई समुदाय बहुसंख्यक है, लगभग 53% आबादी है। मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय, मैतई, नगा और कुकी। मैतई ज्यादातर हिंदू हैं, नगा और कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। नगा कुकी अनुसूचित जनजाति वर्ग में पहले से है। नगा कुकी की आबादी है 34%। जो मैतई है, जो 53% आबादी जिनकी है, वो ज्यादातर राजधानी इंफाल में रहते हैं और ये कह रहे हैं हमें अब अनुसूचित जनजाति में भी शामिल करो। नगा कुकी इसका विरोध कर रहे हैं। नगा कुकी जो है आउटर में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं मणिपुर के, वहां रहते हैं। सेंटर में मैतई रहता है। ये है वहां की डेमोग्राफी, ये है वहां की आबादी के अनुपात में स्थिति। अब सुनिए, हमारे सहयोगी अनिरुद्ध उस जगह पहुंचे जहां पर 3 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। उस इलाके को से उन्होंने रिपोर्ट की है, सुनिए जरा। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर 2 असहाय औरतों को 7 मई के दिन दहाड़े नंगा इसी रास्ते पर परेड किया गया था और उसके बाद उन 2 लड़कियों को इसी खेत में ले जा करके 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। इसी खेत में ले जा करके यहाँ पे गैंगरेप किया गया था और बाद में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ पर किसी भी समुदाय या फिर किसी भी समूह की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है 2 असहाय औरतों की, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसी खेत में उनके लाश पड़े मिले थे। जब ये वीडियो वायरल हुआ, इस इलाके को आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इसी इलाके का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद ही पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। पुलिस बता रहे हैं कि एक मुलजिम को अब तक गिरफ्तार। अनिरुद्ध उस जगह पर पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं 2 समुदायों में जिनमें विवाद है। विवाद किस बात पर है? जो पहला समुदाय जिनकी 53% आबादी है, इम्फाल में रहते हैं, राजधानी में, मैतई, उनका क्या मत है? मैतई जनजाति कुकी को मानती है कि बाहरी है ये। सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को बुला लिया था। कुकी को युद्ध लड़ने के लिए बुलाया गया था, उनका कहना है। इसके बाद से ये यहां स्थायी निवासी बन गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काट दिए, उनका कहना है। यहां कुकी लोग अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा है। नगा से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया है इन्होंने। मैतई का कहना यह है, कुकी पर आरोप यह है। अब कुकी का आरोप क्या है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं मैतई को अनुसूचित जनजाति में लेने के लिए? मैतई समुदाय का आरक्षण का विरोध कर रहा है कुकी समुदाय। नगा कुकी मैतई को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नगा कुकी का इसको लेकर अपना तर्क है। मणिपुर में उनका कहना है 60 विधानसभा सीटें हैं। 60 में 40 सीटें पहले से इम्फाल घाटी में है। इम्फाल घाटी में मैतई बहुल है। मैतई को अनुसूचित जनजाति आरक्षण से उनके अधिकार कम हो जाएंगे, उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा, उनका कहना है कि 60 विधायकों में, विधानसभा में 60 विधायक है, 60 में 40 विधायक मैतई समुदाय के, 20 हैं कुकी नगा। अब इसमें भी अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मैतई ले जाएंगे तो 20 विधायक बचे हैं, हमारी हिस्सेदारी और कम हो जाएगी, उनका ही कहना है। अब सुनिए जरा आतिशी क्या कह रही है और लॉकेट चटर्जी। मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। वो 8 देशों का दौरा लगा के आ गए, वो अमेरिका होके आ गए, वो जापान होके आ गए, वो इजिप्ट होके आ गए, वो यूएई होके आ गए, वो ऑस्ट्रेलिया होके आ गए, वो पूरा दुनिया घुमाए, लेकिन मणिपुर जो जल रहा है पिछले 4 महीने से, उनको 1 मिनट का समय मणिपुर के लिए नहीं मिला। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर का जो है वो तो सरकार तो बात करने के लिए रेडी है, वो तो जो सरकार का बात है, सब लोग एक साथ है। लेकिन पश्चिम बंगाल को मैं ये बोलना चाहती हूँ, पहले वो बांग्ला को देखे, बांग्ला को संभाले, उसके बाद मणिपुर के लिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वालों में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। जी हां, दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है। मणिपुर से बड़ी खबर है, अब तक 2 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। जितने लोग थे, ज्यादातर लोगों की पहचान हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है, मैतई और कुकी समुदाय के बीच लड़ाई हो, लेकिन नुकसान दोनों समुदायों का हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक समुदाय का ही नुकसान हुआ है। अगर मैतई समुदाय के लोगों की जान गई है तो कुकी समुदाय के लोगों की भी जान गई है। नुकसान दोनों तरफ लगभग बराबर है। आपको बताते हैं मणिपुर में कितना नुकसान हुआ है अब तक।
नुकसान के पीछे वजह मैंने आपको बता दी। मणिपुर 78 दिनों से हिंसा की चपेट में है। हिंसा में अब तक 142 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिंसा के 5,995 मामले अब तक दर्ज हुए। हिंसा में करीब 3,000 लोग घायल हैं। 5,000 आगजनी के मामले सामने आए। 6,745 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर के 16 में से 5 जिलों में हिंसा हुई। हिंसा के बाद 60,000 लोगों ने पलायन भी किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और रवि किशन। कि ऐसी घटनाओं के दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि भविष्य में कभी ऐसी घटना ना घटे। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी घटनाओं को कोई भी डिफेंड कर सकता है। दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब महिलाओं के साथ ये घोर अत्याचार, घोर अपमान, ये सेक्सुअल वायलेंस हो रहा था, तब मोदी जी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा कर रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री को लानत है, धिक्कार है। ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है। और मेरे प्रधानमंत्री जी को हम सब जानते हैं कि अगर उन्होंने जो कहा उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं होता। उन सब दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। और ना कि सिर्फ उन्होंने मणिपुर की घटना पर कहा, उन्होंने राजस्थान और बंगाल पर भी कहा है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं।